हेलो दोस्तों, मैं आयुष आपका अंकुरण एकेडमी पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियोस में क्या कंप्लीट कर चुके थे, इनकम बेस्ड परसेंटेज के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग एक नए टाइप की ओर बढ़ेंगे। अपनी अपनी कॉपी में आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं टाइप थ्री। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड विद जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम लोग इस टाइप में पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग में डाल सकते हैं टाइप 3 इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज, यानी कि बढ़ने और घटने वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। अब होता क्या है, इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है जिसको सब लोग क्या बोलते हैं, रामबाण सूत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रामबाण के नाम से जानते हैं। रामबाण में क्या बोलता है, अगर कोई परसेंट एक्स है, चेंज निकालने के लिए बोलते हैं, ये परसेंटेज ऑफ चेंज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। एक्स 1% है जो इंक्रीज हो रही है, और वाई है जो कि 1 इंक्रीज हो रही है। मतलब किसी नंबर को, अगर एक्स कोई नंबर है अपन के पास, मान के चलो 100 है, उस नंबर को हम लोग क्या करने वाले हैं, इंक्रीज करते हैं एक्स टाइम्स। उसको एक्स टाइम्स इंक्रीज किया गया, उसके बाद फिर वाई टाइम्स इंक्रीज किया जाए, तो उस नंबर में टोटल कितना इंक्रीज होगा ये निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स वाई वाई 100, ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। परसेंट चेंज निकालना है, कितना इंक्रीज हुआ है उसके लिए। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक नंबर इंक्रीज और एक नंबर डिक्रीज कर दिया जाता है, यानी कि अगर x% इंक्रीज हो रहा है और y% डिक्रीज हो रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, तब हम लोग लिखते हैं x, और डिक्रीज हो रहा है इसलिए अपन लोग क्या करते हैं, उसकी जगह माइनस साइन लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई में x लिखेंगे। और यहाँ पे क्या था, माइनस वैल्यू थी, यानी कि क्या हो रहा है, माइनस रिप्रेजेंट क्या करता है, माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि कोई वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ये फॉर्मूला फिर हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये हम लोगों का फॉर्मूला दिखने लगेगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाएगा। ये भी क्या बताता है, परसेंटेज चेंज बताने का काम करता है। क्या बताने का काम करता है, परसेंटेज चेंज बताने का काम करता है। चलिए, तो हम लोग अब क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपकी स्लाइड्स पर जो आपकी स्क्रीन है उस पर पहला क्वेश्चन आपको दिखने लगा होगा। उसमें बोला गया है, कोई नंबर क्या हो रहा है, 20% पहली बार इंक्रीज किया जा रहा है। कोई नंबर है, तो कोई नंबर को हम लोग क्या मान लेंगे, क्योंकि हर चीज़ दुनिया में जो भी होती है वो क्या होती है, 100% होती है। अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। तो हम उस नंबर को भी क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। अब वो बड़ा कितना है, वो बड़ा है कितना, 20%। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को याद ही होगी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि नंबर पहले रहा होगा 5, अब नंबर क्या हो गया, 6 हो गया है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको 6/5 लिख देंगे। इसमें फिर एक बार और दोबारा से नंबर को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया 20%। तो 20% नंबर कितना हो जाएगा, 6/5 फिर से हो जाएगा। और ये हम लोगों को अब क्या निकालना है, इंक्रीज नंबर निकालना है। ये तो हम लोगों का क्या है, पहला वाला नंबर है, जो नंबर ओरिजिनल नंबर था, ये हम लोगों का ओरिजिनल नंबर है। अब हम लोग निकाल क्या रहे हैं, इंक्रीज नंबर निकाल रहे हैं। ओरिजिनल नंबर से कौन सा नंबर निकाल रहे हैं, इंक्रीज नंबर निकाल रहे हैं। तो इंक्रीज नंबर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, 5 और 5, ये कितना हो गया, 25 बार जाएगा। कितना आ गया, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का जो ओरिजिनल यानी कि जो इंक्रीज्ड नंबर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड नंबर जो है हम लोगों का वो हो जाएगा 144। और ओरिजिनल क्या था, 100 था। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, 100 था। ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल जो था वो था 100। ओरिजिनल नंबर 100 था, इंक्रीज नंबर 144। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, यानी कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, वो बढ़ गया है 44। अब आप लोगों से पूछा गया है इस क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है कि जो ओरिजिनल नंबर लाना है, क्या करना है, इंक्रीज नंबर से वापस ओरिजिनल नंबर बनाना है, तो हमको कितने % की कमी करनी होगी। बड़ा कितना था, 44। किससे कमी करनी है, इंक्रीज नंबर से। तो इंक्रीज नंबर को लिख देंगे नीचे, और परसेंट में कितनी कमी करने हैं, तो अपन लोग क्या करेंगे, परसेंट निकाल रहे हैं तो इसमें क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये चला जाएगा हम लोगों का कितने टाइम्स, 4 टाइम्स चला जाएगा। 4 टाइम्स जाएगा कितना, 11 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। एक बार और जी कितने बार जाएगा, 4 से कट सकता है। कैसे कटेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, और ये कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स आएगा। इनका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 275 डिवाइड बाई 9। 275 डिवाइड बाई 9। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 30 होल 5/9
9%, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर हम लोगों ने 2 बार 20% इंक्रीज किया है और हम वापस से इंक्रीज नंबर को वापस से ओरिजिनल नंबर बनाना चाहते हैं तो हम लोगों को कितनी परसेंट की कमी करनी होगी? हम लोगों को कमी करनी होगी 30 होल 5/9% की। 30 होल 5/9% की हम लोगों को क्या करनी होगी? कमी करनी होगी। यही हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 2, इंक्रीज डिक्रीज बेस्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 पे अपन लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक नंबर है जिसको क्या किया गया है? पहले इंक्रीज किया गया है 10%, पहले क्या किया गया है? 10% डिक्रीज किया गया है। फिर उस जो नंबर आया है उसको दोबारा से क्या कर दिया गया? डिक्रीज कर दिया गया। कितना? 20% डिक्रीज कर दिया गया है। तो फाइनल परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। ये किस टाइप का क्वेश्चन है? इसमें हम लोग एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? जो अभी हमने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसमें हम तुम्हें दोनों तरीके बता देते हैं कि अगर फॉर्मूला ना हो यार तो कैसे करेंगे। मान लेंगे कि पहला नंबर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मतलब जो सबसे पहले नंबर रहा होगा, जो ओरिजिनल नंबर रहा होगा आप लोगों का, वो क्या रहा होगा? 100 रहा होगा। इसके बाद उसने बोला 10% की डिक्रीज, यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वो हो गई होगी 9/10 हो गई, क्योंकि क्या हो रहा है? कमी हो रही है। इसके बाद वो बोल रहा है कि अब और कमी हुई है। कितने परसेंट की कमी हुई है? 20% की कमी हो गई। कितनी परसेंट की कमी हो गई है? 20% की कमी हो गई। 20 का भी अभी हमने लिखा था, तो कमी हो जाने का मतलब क्या होगा? 4/5 हो जाएगी वैल्यू। इसमें क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितने बार चला जाएगा? ये चला जाएगा 2 बार। तो वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी? 72 निकलेगी। 72 निकलेगी। तो कितने परसेंट का चेंज हुआ है? ओरिजिनल नंबर से कितना कम हो गया है नंबर, ये निकालना है। तो ओरिजिनल नंबर अगर 100 था, अभी का नंबर क्या है? 72 है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? इन दोनों के में डिफरेंस है 28 का। तो ओरिजिनल नंबर से कितना परसेंट कम हो गया होगा, ये चीज़ हमको निकालनी थी। ओरिजिनल से निकालनी, इसलिए ओरिजिनल नंबर को नीचे रखेंगे और 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? परसेंट चेंज मिल जाएगा। दोनों को काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 28% जो है हम लोगों का आंसर आ जाएगा। और अगर हम दूसरा मेथड की बात करते हैं यहीं पे, तो दूसरा मेथड दिया हुआ था हम लोगों को, x बराबर क्या दिया हुआ था? -10%, और y बराबर क्या दिया हुआ था? -20%। अब हम फॉर्मूले से अगर लगाएंगे इस क्वेश्चन को, तो -10 और -20 और फिर क्या? प्लस का साइन, माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 20 अपॉन 100। समझ रहे हैं कैसे कर रहे हैं हम इसको? परसेंट चेंज निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। वो फॉर्मूला जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे? माइनस माइनस का नंबर क्या हो जाता है? जब भी माइनस और माइनस का नंबर होगा तो दोनों ही ऐड हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। यहाँ पे जो है माइनस माइनस का अगर गुणा होता है तो प्लस की साइन बना लेता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 200। और 200/100 का मतलब क्या हो जाएगा? ये 2 रुपये बचेगा, मतलब रुपये नहीं, सॉरी 2 बचेगा। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? ये आएगी माइनस का 28% वैल्यू आएगी। क्या आएगी? माइनस का 28%। यहाँ पे माइनस का साइन क्या बता रहा है? कि जो वैल्यू है, यानी कि जो नंबर ओरिजिनल था और जो फाइनल नंबर आया है उसमें क्या हुई है? कमी हुई है। 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 इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं। आपको हमने 2 मेथड बता दिए, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है, सैलरी ऑफ अ पर्सन फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 20%। देखो जब भी कभी इंक्रीज डिक्रीज का है तो फिर से हम वही फॉर्मूले में जाएंगे। किस फॉर्मूले जो अभी लगाया था उसमें क्या करने वाले हैं हम? उसमें बोल रहा है कि अगर पहले x बराबर दिया हुआ उसने कि प्लस का 20% है, यानी कितना हुआ है? 20%। किसी पर्सन की सैलरी 20% क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। y की वैल्यू क्या दी हुई है? y की वैल्यू उसने दी है किसी पर्सन की, फिर उसकी जो इंक्रीज हुई थी उसी वैल्यू को क्या कर दिया गया है? डिक्रीज कर दिया गया है 20%। तो कितना उसमें चेंज हुआ है? वैसे तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा कि हमेशा 4% का क्या होता है? डिक्रीज होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने बार रिपीट हो चुका है, इतने बार रिपीट हो चुका है कि पूछिए नहीं। हमेशा इसका आंसर क्या आएगा? 4% डिक्रीज आएगा। कैसे आएगा? देखिए फॉर्मूले में क्या बताया गया था? x प्लस वाई प्लस XY/100। तो यहाँ से फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू -20, क्या बोलेंगे? -20, फिर क्या है? +20 मल्टीप्लाई बाई -20 डिवाइड बाई 100।
यहाँ देखिए 20 से 20 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे माइनस का 400 डिवाइड बाई 100, तो 100 से 400 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा माइनस का 4 आएगा, यानी कि कितने परसेंट चेंज हो गया होगा यहाँ पे माइनस का 4, और माइनस का साइन क्या बताता है डिक्रीज वैल्यू बताता है, क्या बताता है डिक्रीज वैल्यू बताता है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाता है कंप्लीट होता है। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम लोग क्या करेंगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर आता है, आपकी स्क्रीन के सामने नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हम लोगों का क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ़ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, यानी एक नंबर कोई एक संख्या है जिसको पहले 25% इंक्रीज किया गया है, उसके बाद उसमें क्या की गई है 25% की कमी कर दी गई है, तो बताइए उस नंबर में क्या हुआ होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या हुआ होगा 25 था, हमको पता है कि अगर 25% इंक्रीज किया गया होगा, 25% इंक्रीज किया होगा और 25% का क्या किया गया है डिक्रीज़ किया गया है, इसका मतलब है कि हमको एक ही चीज़ निकालनी है, वो क्या निकालनी है 25 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 करना, और इससे क्या निकलेगा, इससे निकलने वाली हमको नेगेटिव वैल्यू यानी कि डिक्रीज़ वैल्यू निकलेगी। जो भी होगा वो क्या होगा डिक्रीज़ होगा, क्या होगी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 625 डिवाइड बाई 100, इसमें हम लोग इससे डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा 6.25। 0.25 को क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कैसे 6 होल 1/4% का डिक्रीज़ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6.41% का डिक्रीज़ आ जाएगा। अब ये हुआ कैसे कि हमने स्क्वायर कर दिया, आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं जब एक वैल्यू दोनों ही वैल्यू एक सी हो, जैसे x बराबर y हो और x अगर पॉजिटिव नंबर हो और y अगर नेगेटिव नंबर होगा, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा x हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा नेगेटिव, लेकिन x और y दोनों बराबर है, यानी कि y की जगह हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस साइन लगा के x स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई x बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ x तो कैंसिल हो जाएगा, पर जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी माइनस का x स्क्वायर बाई 100। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला हम लोगों का बन जाता है। अब समझ में आया किस तरीके से हमने इसको किया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी ओर अपन लोग चलते हैं। इंक्रीज डिक्रीज का पैटर्न जो होता है बहुत ही बेसिक पैटर्न कहलाता है परसेंटेज का, और इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द नंबर इंक्रीज 20% एंड द वैल्यू ऑफ द नंबर डिक्रीज 25% इज 36। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लेट कर लेंगे, लेट क्या करेंगे कि नंबर जो है हम लोगों का वो क्या है 100 है, नंबर क्या है 100 है, नंबर क्या है 100 है। तो इस 100 का अगर बोला जाए 100 की वैल्यू को क्या किया गया है, एक बार 100 को इंक्रीज़ कर दिया गया है, कितना 20% इंक्रीज़ किया गया, तो इसका 20% निकालेंगे, 100 का 20% क्या निकलेगा, 100 का 20% निकलेगा 20, 100 का क्या निकलेगा 20% 20, यानी 100 को क्या कर दिया गया है 120 बना दिया गया। दूसरी बार में उसको 25% क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है 25% कम कर दिया गया है। कितना कर दिया गया 25% कम, 25% कम का मतलब समझे क्या किया गया होगा 25% कम, तो 100 का 25% यानी कि 25, 100 का 25% क्या हो जाएगा, 100 का 25% हो जाएगा 25, तो 25 रुपये अगर कम कर देंगे 100 में से तो कितना हो गई होगी 75 हो गई होगी। अब वो बोल रहा है इंक्रीज वैल्यू और डिक्रीज वैल्यू का अगर अपन डिफरेंस लें तो यहाँ तो हमारे हिसाब से डिफरेंस आ रहा है 45, पर क्वेश्चन बोल रहा है इसी 45 की वैल्यू क्या है 36 है। क्वेश्चन ने बोला इसी 45 की वैल्यू क्या है 36 है। क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि अगर 100 को एक बार 20% बढ़ा दिया जाए और 100 को ही एक बार 25% कम कर दिया जाए, तो दोनों की जो वैल्यू मिलेगी, यानी कि जो नंबर हम लोग के सामने आएंगे उनका अंतर जो है वो 36 है। पर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, तो हम यहाँ से क्या एक यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 36/45, 36/45। पर निकालनी कितनी यूनिट की थी 100 यूनिट की, क्योंकि वो बोल रहा है ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो ओरिजिनल नंबर के लिए हम 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या कर देंगे 36/45 गुणे का 100। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देंगे, ये 9 से चला जाएगा कितने बार 4 बार, यहाँ आएगा 5 और 5 से ये चला जाएगा 20 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा हम लोगों का आ जाएगा 80, यानी जो नंबर रहा होगा वो क्या रहा होगा 80 रहा होगा, क्या रहा होगा 80 रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, आप लोग रेक्टेंगल जानते हैं क्या कहलाता है,
एक ऐसी आकृति जिसकी जो भुजाएं होती हैं आमने सामने की वो बराबर होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगल यानी कि आयत बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, आयत बोलते हैं। तो एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं, और दोनों भुजाओं के बीच में यानी कि जो वाली भुजाएं होती हैं ना, यहाँ पर क्या बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। चारों जगहों पे 90 अंश का क्या बनता है, कोण बनता है। कितने अंश का, 90 अंश का, ये कहलाता है। और जो ये होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चौड़ाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ को इंक्रीज़ किया गया है 10% और ब्रेथ को जो है वो डिक्रीज़ किया गया है 10%, तो उसकी नए एरिया में क्या होगा, उसके नए एरिया में कितना चेंज आया होगा। देखो एक चीज़ याद रखना कि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ कहलाता है। और जब कभी भी अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो इसका मतलब क्या है, हम लगा देंगे रामबाण सूत्र। रामबाण सूत्र में एक बार क्या किया गया, 10% इंक्रीज़ किया गया है, एक बार 10% क्या किया गया है, डिक्रीज़ किया गया है। तो और फिर क्या किया गया होगा, -10 × 10 डिवाइड बाई 100। तो 10 से 10 तो कैंसिल ही हो गया, आंसर क्या आ गया होगा, -100/100। और यहाँ माइनस साइन हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कि -1 आ गया, और -1 यहाँ माइनस रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, माइनस रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर क्या हो गई होगी, डिक्रीज़ हुई होगी, वैल्यू क्या हो गई होगी, डिक्रीज़ हो गई होगी, वैल्यू हुई होगी डिक्रीज़। यानी कि इसका एरिया कितना डिक्रीज़ हुआ होगा, रेक्टेंगल का एरिया डिक्रीज़ हुआ होगा 1%। 1% डिक्रीज़ हुआ है। कितना परसेंट का डिक्रीज़ हुआ है, 1% का डिक्रीज़ हुआ। कैसे निकाल लिया, बड़े ही आराम से हम लोगों ने रामबाण सूत्र से निकाल लिया है। कौन से सूत्र से, रामबाण सूत्र से निकाल लिया है। और अगर सीधे ही कोई पूछ लेता तो मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन था, ये 1 सेकंड का क्वेश्चन था। आपको देखना था 10% बढ़ा 10% घटा, यानी कि माइनस साइन 10²/100, और इतने ही सॉल्व करते तो आ जाता आपका 1% डिक्रीज। क्या आ जाता, -1%, मतलब माइनस का साइन क्या बता रहा है, डिक्रीज बता रहा है। तो मात्र 1 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है टैक्स के बारे में, टैक्स के बारे में बताया गया है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। रेवेन्यू बराबर क्या होता है, रेवेन्यू बराबर होता है टैक्स मल्टीप्लाई बाई कंजम्पशन। क्या कहलाते हैं अपन, बोलते हैं उसको कंजम्पशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजम्पशन बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाई कंजम्पशन बोलते हैं। तो जब हमने अभी अभी क्या बताया आपको, जब दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में होंगी तो हम लोग वहाँ धराचार मेथड, वो सॉरी रामबाण में सूत्र लगा सकते हैं ना। तो जब दो क्वांटिटी या दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, रामबाण सूत्र को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया टैक्स कितना इंक्रीज हुआ है, टैक्स जो है हम लोगों का वो इंक्रीज हुआ है, टैक्स जो है हम लोगों का वो इंक्रीज कितना हुआ है, टैक्स इंक्रीज हुआ है, सॉरी टैक्स हुआ है डिक्रीज 10%। टैक्स कितना हुआ है, टैक्स हो गया है 10% डिक्रीज, टैक्स क्या हो गया 10% डिक्रीज हुआ है। और कंजम्पशन कितना हुआ है, 10% इंक्रीज हुआ है। अब ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन हो गया, 10% इंक्रीज 10% डिक्रीज। जब एक जगह इंक्रीज एक जगह डिक्रीज होगा तो हम सीधे सीधे ये नहीं लगा सकते हैं, माइनस का साइन 10²/100 लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, -1%। यानी कि इस वैल्यू में, रेवेन्यू में कितना चेंज आया होगा, रेवेन्यू यानी कि आय में कितना चेंज आया होगा, उसकी आय प्रतिशत में परिवर्तन आया होगा, 1% की कमी, 1% की क्या आई है, कमी आई है। यानी 1% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है, 1% की कमी आई होगी इसमें। तो इस प्रकार से कभी भी याद रहे, तो ये फॉर्मूला बस आप लोगों को याद रखना है। क्या रखना है याद, इस फॉर्मूले को आप लोगों को याद रखना है कि आय बराबर क्या होता है, कर गुणे खर्च। यानी कि कितना आप खर्च कर रहे हैं, कितना आप लोग कर दे रहे हैं, आय बराबर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग किसी भी चीज़ में खर्च करेंगे तो उसका आप लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो रेवेन्यू बराबर क्या होता है, टैक्स इंटू कंजम्पशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब, आप लोग क्यूब जानते हैं कैसा होता है, क्यूब को घन बोलते हैं हिंदी में,
और अगर घन की क्या होती है, हर साइड क्या होती है, बराबर होती है, हर साइड क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि जितनी भी साइड हैं सब बराबर होंगी। इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना, तो आयतन कैसे निकालते हैं, अगर इसकी साइड ए है तो आयतन कैसे निकालते हैं, इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि वॉल्यूम ऑफ घन कैसे निकालते हैं, ए की पावर 3 होता है, ए की पावर 3 होता है। तो इस वाली मेथड में हम लोगों को 2 बार क्या करना पड़ेगा, 2 बार रामबाण सूत्र लगाना होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम कैसे निकाल लेंगे, हम निकालेंगे अपने रेशियो वाले मेथड से। किस मेथड से, रेशियो वाले मेथड से। इसमें बोला गया 10% इंक्रीज हुआ है, 10% क्या हो गया है, 10% इंक्रीज हुई है। 10% की हम लोग क्या जानते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं। 2 बार रामबाण सूत्र लगाने से अच्छा है कि हम एक ही बार में आंसर ला सकते हैं, तो क्यों ना एक ही बार में आंसर लाएं। 10% की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/10, 1/10 हो जाती है, क्या हो जाती है, 1/10 हो जाती है। 1/10 का मतलब हो जाएगा पहले वैल्यू 10 रही होगी, फिर 11 हो गई। क्यूब करना था, दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, दोनों का ही क्यूब कर देंगे, क्योंकि नंबर में क्या है, क्यूब है। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 होता है। अंतर कितने का है, अंतर जो आ रहा है 331 रुपये, 331 नंबर का अंतर आ रहा है, यानी कि पहले एरिया 1000 स्क्वायर यूनिट रहा होगा, अब एरिया जो है 1331 स्क्वायर यूनिट है। अंतर कितने का है, 331 स्क्वायर यूनिट का, यानी कितना बढ़ गया है नंबर, ये निकालना है। तो पहले वाले से निकालना है, पहला वाला कितना था, 1000 था, कितना बड़ा है ये हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, कितना बड़ा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, 33 सही 1/10% आंसर आएगा। 33 सही 1/10% आंसर आएगा। और ऑप्शन में अगर देखा जाए, ऑप्शन के हिसाब से देखें हम लोग, तो लिख सकते हैं 33.1%, 33.1% आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन के सामने है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया कि कोई चीज़ है, कोई वस्तु है जिसकी कीमत क्या हो गई है, बढ़ाई गई है। कितनी बढ़ाई गई है, सॉरी बढ़ाई गई है या घटाई गई है, किसी वस्तु की कीमत को कम कर दिया गया 20%। अगर कमी करें, किसी वस्तु की कीमत में अगर कमी आती है, इसका मतलब क्या होगा, लोग उसको ज़्यादा खरीदने लगेंगे। जैसे आलू अगर सस्ते हो जाएंगे तो लोग आलू ज़्यादा खरीदेंगे, आलू अगर महंगा हो जाएगा तो लोग आलू कम खरीदेंगे। यानी कि दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के क्या हैं, इर्रिवर्सिबल हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। इसमें भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, परसेंटेज चेंज के लिए रामबाण लगा सकते हैं। जब भी कोई चीज़ अपोजिट आ गई ना आपस में, कि एक दूसरे के विपरीत चलेंगी, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रामबाण सूत्र लगा सकते हैं। रामबाण सूत्र के हिसाब से बोला गया है कि x की वैल्यू यानी कि डिक्रीज कितना किया गया, 20% का डिक्रीज किया गया, 20% का क्या किया गया, डिक्रीज किया गया, 20% डिक्रीज किया गया। y की वैल्यू की बात की जाए, y की वैल्यू बोल रहा है कि 80% का इंक्रीज किया गया। कितना इंक्रीज किया गया है, 80% का इंक्रीज किया गया। जब 80% का इंक्रीज यहाँ पे किया जाएगा, तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब हम लोगों को मालूम है क्या करना है, रामबाण सूत्र में इन वैल्यू को रख देना है। रामबाण सूत्र क्या बोल रहा है, 20% का इंक्रीज है, माइनस कितने का है, यहाँ पे ये है ना, ये सॉरी ये इंक्रीज है, वो डिक्रीज था, ये माइनस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ 18 हो जाएगा, फिर ये प्लस का साइन आ जाएगा, 20 क्या है, माइनस की वैल्यू है, मल्टीप्लाई में 80 हो जाएगी, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। यहाँ 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है, यानी 1 - 1 प्लस। जब भी 1 - 1 प्लस की लड़ाई होगी तो हमेशा ये देखना होता है जिसका साइन बड़ा हो। अगर माइनस का नंबर बड़ा होता तो यहाँ माइनस का अंक आता, लेकिन क्या है यहाँ पे प्लस का अंक बड़ा, इसलिए क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। माइनस और प्लस की यहाँ पे लड़ाई होगी, यानी गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 44% का क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा। 44% की इंक्रीज आ जाएगी। किस में इंक्रीज आएगी, ये हमारा सेल में इंक्रीज आएगा कि कितनी % सेल में नेट इंक्रीज हुआ होगा। तो नेट इंक्रीज जो निकाल रहे हैं हमने, वो क्या निकाला, 44% निकाला है। नेट इंक्रीज किस में निकाला है, सेल में निकाला है। देखो क्या है कि आलू जब खरीदोगे, आलू खरीदने गए, आलू पहले मिल रहे थे 20 रुपये किलो, तो तुम 1 किलो लेके आए। जब आलू 5 रुपये किलो बिकने लगा तो तुम 4 किलो लेके आए, तो सेल में कितना इंक्रीज हुआ होगा, ये चीज़ हम लोगों को निकालनी थी। तो सेल में एग्जैक्टली कितना इंक्रीज हुआ है, 44% का इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि आर न्यूमरेटर मतलब क्या बोल सकते हैं, अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 20% की कमी कर दी जाए, तो जो मिश्र बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, जो भिन्न का मान आता है वो कितना आता है, 4/5 आता है। मान लेते हैं, लेट कर लेंगे कि जो फ्रैक्शन हमको क्या निकालना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकाल, ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन में हम लोग मान लेंगे कि ओरिजिनल फ्रैक्शन x/y रहा होगा। कितना रहा होगा, x/y रहा होगा। x में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी गई है, 20% की। 20% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू। आप लोगों को याद हो गई होगी अब तक, तो फ्रैक्शन वैल्यू 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका हम लोग इंक्रीज़ करके लिख देंगे तो 6/5 आ जाएगा। और अगर हम लोगों से पूछा जाए y में कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो y में क्या हुआ है, y में हो गई है 20% की कमी। 20% की कमी का मतलब क्या हो गया, ये हो गया, ये होगी 6/5। तो और बराबर में क्या हो जाता है, बराबर में हो जाता है नंबर 4/5। 4/5 हो गया है फ्रैक्शन। जब किसी न्यूमरेटर यानी अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 20% की कमी कर दी जाए, तो जो भिन्न हम लोगों को मिलता है वो क्या मिल रहा है, 4/5 मिल रहा है। यहाँ से हल कर लेंगे, 5 से 5 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, कितने बार, 3 बार, यहाँ 2 बार। तो इस तरीके से हमारे सामने क्या आएगा, ये आएगा 3x/2y बराबर कितना हो जाएगा, 4/5। ये पैटर्न बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। इस यहाँ से हम लोग x/y निकाल सकते हैं। x/y क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8/15, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। हम लोग अब अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नंबर को पहले क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया 25%, तो वो नंबर कितना हो जाता है, 225 हो जाता है। इसके बाद निकालना अपन को कि कितना उस नंबर को बढ़ा दिया जाए कि वो कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए कि वो नंबर 375 हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमको ओरिजिनल नंबर क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। कितना डिक्रीज़ किया गया है, कितना डिक्रीज़ किया गया है, 25%। यानी कि मान लेते हैं कि पहले नंबर कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, 25% डिक्रीज़ कर दिया गया होगा, तो कितना बचा, 75। कितना बचा, 75 बचा। और 75 की ही क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी हुई है, 225 दी हुई है। कितने गुना है ये जो है 3 गुना है। 75 का 3 गुना कर देने से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 225 मिल जाएगा। तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी रही होगी, ये ओरिजिनल नंबर था जो हम लोगों ने माना था। क्या किया था, ये ओरिजिनल नंबर था जो हम लोगों ने मान लिया था कि ये ओरिजिनल नंबर 100 रहा होगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, 25% कम हो गया, तो 25% को माइनस करके 25% 100 का निकाल दिया, 75 आ गया। 75 की ही वैल्यू हम लोगों को दी हुई थी 225। कितने गुना थी, 3 गुना। तो ओरिजिनल का 3 गुना से हम लोगों को रियल वैल्यू पता चल जाएगी कि कितनी रही होगी, 300 रही होगी ओरिजिनल से। यानी बोल सकते हो कि जो नंबर रहा होगा वो कितना रहा होगा, ओरिजिनली 300 रहा होगा। अब बोला गया है कि 300 से हमको क्या बनाना है, 375 बनाना है, तो कितना इंक्रीज़ करना पड़ा होगा। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 75 का है। किसको बढ़ाना है, 300 को बढ़ाना है, यानी कि 300 से बढ़ाना है। कितने परसेंट बढ़ाना है, तो ये निकाल लेंगे। परसेंट में 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 25% जो है हम लोगों का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25% आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन आप लोगों के यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस जो आप लोगों के बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कल मिलते हैं एक नए टीचर के साथ ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। बिल्कुल तैयार रहिएगा। कल आप लोगों को पहली क्लास ज्योग्राफी की मिल जाएगी। कल क्या है, 1 जुलाई है। तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो आप लोगों को डले वैसे ही आप लोग के पास पहुँच जाए। थैंक यू क्लास।